अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक मॉडल को देखेंगे, बैक्टीरियल सेल एज अ प्रोकैरियोटिक मॉडल। यानी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे हम लोगों को पता है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक ऐसा जरासीम है जो एक सेल से मिलकर बना है। बैक्टीरिया के सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जरासीम जो है वो किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोट से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहला वाला हिस्सा जो है बाहर वाला, जो मैंने ये पेंसिल से बनाया है, इसको मैंने नाम दिया है कैप्सूल। तो ये कैप्सूल का काम क्या है? ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है टॉक्सिन से, बैक्टीरिया को जहरीले केमिकल से, टॉक्सिन से बचाता है और बैक्टीरिया को डेसिकेशन या ड्राइंग से बचाता है। यानी बैक्टीरिया के सेल को ताज़ा रखता है और खुश्क होने से, ड्राइंग से बचाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कैप्सूल तमाम बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है और कुछ में नहीं होता। उसके बाद ये जो रेड पेन से मैंने शो किया है, दूसरा जो बाउंड्री है, दूसरी बाउंड्री, इसको बोलते हैं सेल वॉल। इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये जो मैंने ज़ाहिर किया है सेल वॉल, ये रेड कलर का, ये सेल वॉल जो है बैक्टीरिया के सेल में जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन एक केमिकल है, उससे बनता है। ये सेल वॉल क्या काम करता है? शेप देता है बैक्टीरिया के सेल को और रिजिडिटी मतलब सख्तपन देता है, यानी बैक्टीरिया के सेल को सख्त रखता है। अच्छा, उसके बाद ये जो तीसरी बाउंड्री है जो मैंने ब्लू पेन से शो किया है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी बैक्टीरिया के सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, उसके बाद जो है बैक्टीरिया के इस तरह के कुछ प्रोटीन से, फ्लैजेलन प्रोटीन से इस तरह के धागे बनते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। ये फ्लैजिला भी जो है कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते। जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है उनको बोलते हैं फ्लैजिलेट्स, और जिन में ना पाए जाएं, जिन बैक्टीरिया में मौजूद ना हो फ्लैजिला, उनको बोलते हैं नॉन फ्लैजिलेट्स। और ये फ्लैजिला क्या काम करते हैं? बैक्टीरिया को मोटाइल रखते हैं, यानी बैक्टीरिया को मोशन करने में, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में, मूव करने में मदद देते हैं, हरकत करने में मदद देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर फ्लूइड होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, जिसमें मैट्रिक्स होता है, पानी होता है। इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं बैक्टीरिया के सेल के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये डॉट्स जो मैंने शो किए हैं, ये बैक्टीरिया के सेल में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स जो है वो 70S के होते हैं और यूकैरियोट के राइबोसोम्स यानी प्लांट सेल के, एनिमल सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं, जो यूकैरियोट्स कहलाते हैं, उनके राइबोसोम थोड़े बड़े होते हैं, 80S के होते हैं। जबकि बैक्टीरिया के राइबोसोम जो हैं वो हमारे पास 70S के होते हैं। और राइबोसोम, जैसे आपको पता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, यानी ये प्रोटीन की तैयारी करता है बैक्टीरियल सेल के लिए। अच्छा, उसके बाद बैक्टीरिया के सेल में सेंटर में ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद ये छोटा सा एक हिस्सा होता है, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं या प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड क्या काम करता है? ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफ़र करने में मदद देता है और ये बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस बढ़ाता है, बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस बढ़ाता है, यानी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़। एंटीबायोटिक्स ऐसे अद्वियात होते हैं जो हम जब बैक्टीरिया की वजह से बीमार पड़ जाते हैं तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग जो है एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कौन देता है बैक्टीरिया को? प्लाज्मिड देता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये एक सेल मेम्ब्रेन से एक हिस्सा अंदर की तरफ इन्विजिनेट हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है। इस हिस्से को मेसोसोम बोलते हैं। ये मेसोसोम बैक्टीरिया के बॉडी में क्या काम करता है? बैक्टीरिया के सेल में ये डीएनए रिप्लिकेशन में मदद देता है बैक्टीरिया के लिए, डीएनए को रिप्लिकेट होने में मदद देता है, और साथ साथ ये रेस्पायरेशन में, यानी बैक्टीरिया के लिए
चूँकि मैंने आपको बताया था यूकैरियोट के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वो रेस्पिरेशन का काम करता है, एटीपी बनाने में मदद देता है। लेकिन चूँकि बैक्टीरिया के सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मेसोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है बैक्टीरिया के लिए, यानी रेस्पिरेशन में, एटीपी बनाने में और डीएनए रेप्लिकेशन में मदद देता है। उसके बाद आते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सेक्स पिलस। ये कंजुगेशन में मदद देता है बैक्टीरिया के सेल को। अच्छा, कंजुगेशन का क्या मतलब है? बैक्टीरिया अपने एक सेल बैक्टीरिया का जो है अपने न्यूक्लियस और प्लाज्मिड, अपना न्यूक्लियॉइड यानी डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना न्यूक्लियस तो नहीं होता बैक्टीरिया में, न्यूक्लियॉइड, वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है, उसको बोलते हैं कंजुगेशन। तो दो सेल जब कंजुगेशन करते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ सेक्स पिलस, यानी इस पिलस के ज़रिए एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर शिफ्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास कुछ बालों जैसे बारीक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से शुरू होते हैं, इनको बोलते हैं पिल्लाई, और ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं, पिल्लिन प्रोटीन, और ये क्या काम करते हैं? अटैचमेंट का काम करते हैं। उसके बाद ये फिम्ब्री एक बालनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी जो है पिल्लिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये फिम्ब्री और पिल्लिन में क्या फ़र्क है? पिल्लाई जो है पिल्लाई थोड़े बड़े होते हैं, लॉन्गर होते हैं और तादाद में कम होते हैं, लेकिन फिम्ब्री जो है वो साइज़ में कम होते हैं लेकिन तादाद में ज़्यादा होते हैं। इनका काम भी क्या करता है? अटैचमेंट, यानी बैक्टीरिया किसी सरफेस पे, नॉन लिविंग सरफेस पे अटैच होने के लिए पिल्लाई और फिम्ब्री का इस्तेमाल करता है, चिपकने के लिए या अटैच होने के लिए एक जगह पे। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे ऑर्गेनेलीज़ प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के सेल के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक ख़ास किस्म के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ नहीं होते, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये नहीं होते। सिर्फ न्यूक्लियॉइड पाया जाता है, प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, पिल्लस पाया जाता है, और कुछ पिल्लाई अटैचमेंट के लिए होता है, और कैप्सूल कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है और कुछ में नहीं होता। इसी तरह जो है फ्लैजिला भी कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है और कुछ में नहीं होता। और जो इसके अलावा ये जो मेसोसोम प्रोकैरियोटिक मॉडल है, बैक्टीरिया चूँकि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोकैरियोटिक मॉडल बोलते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर अपलोड करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।